समग्र अस्तित्व को मेरा सादर प्रणाम, सत सत नमन। सम्मानित साधकों, शोधकर्ताओं, विज्ञान प्रेमियों और सत्य के पथिकों, आज हम बहुत ही चुनौतीपूर्ण विषयों पर एक साथ एक मंच पर बड़ी गहनता के साथ, विश्लेषण के साथ और गहराई में चर्चा करने का प्रयास करेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारी जो यात्रा है अध्यात्म की, धर्म की, वो कहाँ तक विज्ञान से रिलेट हो पाती है, विज्ञान का क्या योगदान इस क्षेत्र में रहा है और भविष्य में कैसी संभावनाएं हैं, इसको उजागर करने का प्रयास करेंगे। और हम जब इसका अध्ययन करेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि जो विज्ञान जिस स्थिति में है, जिस रहस्योद्घाटन में आज खड़ा है, वहाँ विभिन्न कालों में, विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न स्थानों पर कुछ अंतर यात्री जो हमारे मनीषी हैं या पैगंबर हैं, उन्होंने बड़ा साफ उसका विश्लेषण किया है। तो ठीक है, आज हम चलते हैं एक ऐसे विषय की ओर जो बहुत ही रहस्यमय है और जिसकी यात्रा, अंतर यात्रा बहुत ही रोचक, रहस्यमयी, अद्भुत और हमारे अंतःचक्षुओं को एक सीमा तक दृष्टि प्रदान करने में काफी सीमा तक कामयाब होगी। तो सम्मानित साथियों, आज की यात्रा जहां हम एक साथ एक ही मंच पर और एक ही परिप्रेक्ष्य में विभिन्न विषयों पर संवाद करेंगे और वो विषय होंगे विज्ञान, अध्यात्म, चेतना और ईश्वर। इन सभी को एक मंच पर लाकर
इनका रहस्योद्घाटन करने का प्रयास, इनको गहराइयों तक धर्म के परिप्रेक्ष्य में, अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में और विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में समझना निसंदेह चुनौतीपूर्ण है। फिर भी हम इन रहस्यमयी विषयों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम संवाद और समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेंगे। मानव जीवन की एक अनादि और अद्भुत खोज कि ईश्वर क्या है, ईश्वर कैसा है, ईश्वर कहाँ है और क्या विज्ञान कभी ईश्वर तक पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता है, या फिर ईश्वर केवल अनुभवजन्य है, अनुभव का विषय है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमें आज एक महान और चुनौतीपूर्ण यात्रा पर चलना है। तो मित्रों, सबसे पहले हम सृष्टि के आरंभ से मनुष्य की आत्मा तक की जो यात्रा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्वांटम कणों से लेकर समाधि की परम शांति तक, परम स्थिति तक और सूक्ष्म ऊर्जा से अनंत चेतना तक की यात्रा, इन सभी को संक्षेप में और गहनता के साथ समझने का, उसको फील करने का, अनुभव करने का हम प्रयास करेंगे। आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा चैनल है आभा फाउंडेशन, उसको सब्सक्राइब कीजिए जिससे आगे भी अन्य विषयों पर हम चर्चा कर सकें। कमेंट में लिखकर हमें सुझाव भेजें जिससे हम अपनी शैली में, अपनी भाषा में, अपने विषयों के चुनाव में संशोधन कर सकें, उन्हें परिमार्जित कर सकें और उनको अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास कर सकें। हम सभी किसी न किसी रूप में, कहीं न कहीं पर, जीवन के किसी न किसी मोड़ पर कभी न कभी जब विचार करते हैं तो ज़रूर ये पाते हैं कि हम ये जो यात्रा है, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है, उसमें हम कहीं पर हैं। कोई आगे है, कोई पीछे है, लेकिन हम इस यात्रा पर अवश्य हैं। तो खैर, हम सभी यात्रा के पथिक हैं, एक ही यात्रा के पथिक हैं। किसी को मंजिल पर पहले पहुंचना है, कोई बाद में पहुंचेगा, किसी ने की शुरुआत है, किसी का अंत नज़दीक है। तो हम सहयात्री बनकर आपसे इन सूक्ष्म गहन विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। तो आज
के जो विषय है उस विषय में हमने बहुत ही चुनौतीपूर्ण विषयों को, जिनमें विज्ञान, अध्यात्म, ईश्वर और चेतना, इसी को एक मंच पर विभिन्न परिप्रेक्ष्य में समझने का या इसमें गहन अनुभव में उतरने का एक अंतर यात्रा के माध्यम से प्रयास किया है। आप सब लोग हमारे साथ हैं और आशा है हमारा और आपका ये मिलन है, ये सहयात्रा के क्षण है। आगे भी हम मिलेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रह्मांड की शुरुआत को लेते हैं। ब्रह्मांड का प्रारंभ कब हुआ, कैसे हुआ, इस विषय को उठाते हैं। विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में भी और अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में भी। वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखें और विज्ञान के नज़रिए से इसका अध्ययन करें तो ब्रह्मांड की जो शुरुआत है वो जो ब्रह्मांड का आरंभ है वो एक बिंदु से हुआ है। विज्ञान ने इस बात को माना है, वैज्ञानिकों ने ये माना है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने, कि ब्रह्मांड का जो प्रारंभ हुआ है वो एक बिंदु से हुआ है और इसका नाम उन्होंने बिग बैंग रखा है। इसको बिग बैंग कहते हैं और इसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। इस बिंदु में क्या था, इस विषय में कहा गया है कि ना तो इसका कोई आकार था, ना कोई इसका द्रव्य था, द्रव्यमान था, ना इसका कोई आयाम था, ना कोई इसकी डायमेंशंस थी। तो हम इसको शून्य कह सकते हैं। ना कोई आकार, ना कोई द्रव्यमान, ना कोई डायमेंशन, अर्थात शून्य। फिर भी यह बिंदु शून्य नहीं था। ये एक संभावना थी। ये यूं कहें कि संभावनाओं का महासागर था। तो इस बिग बैंग कहें या शून्य कहें या संभावनाओं का जो महासागर कहें, उसके विषय में विज्ञान का अध्ययन भी यही है। और ठीक इसी बात को वेदांत में स्पष्ट कहा गया है और इसके लिए एक शब्द आया है, जहाँ विज्ञान में इसको बिग बैंग या बिग बैंग थ्योरी कहा गया है, वहीं इस शब्द के लिए वेदांत में ब्रह्म बीज कहा गया है। ब्रह्म बीज, वेदांत इसको ब्रह्म बीज कहता है। इस ब्रह्म बीज से ही पूरा ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मांड की रचना हुई। बौद्ध दर्शन में क्या कहा गया इसके बारे में, जो 3000 साल पुराना है, 5000 साल पुराना। तो इसमें
बौद्ध दर्शन में इसी चीज को, ब्रह्म बीज को या बिग बैंग को शून्य में पूर्णता कहा गया है, शून्य कहा गया है, शून्य में पूर्णता कहा गया है। अब ये एक समय का कितना बड़ा अंतर है कि आज का समय और ये बौद्ध दर्शन का समय। उस समय भी यही बात कही और आज भी आज वैज्ञानिक रूप से इसको माना गया है और सर्वमान थ्योरी है, जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। तो इनके, इसके और बौद्ध दर्शन के बीच में समय का अंतराल हम देखें, लेकिन बात एक ही है। अलग अलग लोगों ने कैसे जाना, ये आगे और गहन चर्चा का विषय हो सकता है। अब इसी चीज को कुरान में, कुरान शरीफ में कुन फयाकून कहा गया है। इसी ब्रह्म बीज को, इसी अनंत संभावना को, इसी शून्य को और इसी बिग बैंग को कुरान में कुन फयाकून कहा गया है और बाइबल में लेट देयर बी लाइट कहा गया है। और आगे चलते हैं। भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में इसी को क्रिएशन फ्रॉम सिंगुलरिटी कहा गया है। तो आप देखिए, गहनता से विचार करें आप, हम, और देखें कि भाषाएं कितनी भिन्न भिन्न हैं। स्थान जहाँ पर इन पुस्तकों की रचना हुई, वो स्थान कितने कितने भिन्न हैं, भाषाएं भिन्न हैं, लोग भिन्न हैं, और काल समय कितना भिन्न है, पर सत्य एक है। सब एक सत्य को प्रकट कर रहे हैं, प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं। विज्ञान जहां तक पहुंचा कि ब्रह्मांड के पीछे कोई क्रम, कोई बुद्धि, कोई व्यवस्था है, इसे विज्ञान कॉस्मिक ऑर्डर कहता है। कि यह विज्ञान जो यहाँ तक पहुंचा है कि ब्रह्मांड के पीछे कोई न कोई क्रम है, कोई बुद्धि है, कोई व्यवस्था है, तो ये विज्ञान इस बात को महसूस करता है, जानता है, और इसको विज्ञान में कॉस्मिक ऑर्डर कहते हैं। जो टर्म दी गई है विज्ञान में, उस वह टर्म है कॉस्मिक ऑर्डर। अब अध्यात्म में इसको ईश्वर इसका नियंता है या इसको तय करने वाला है, उसको ईश्वर कहा गया है। ये बात हुई। अब जीवन की उत्पत्ति के विषय में चर्चा करते हैं कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो द्रव्य में चेतना, जीवन की उत्पत्ति का मतलब चेतना की उत्पत्ति, चेतना का
आविर्भाव कैसे हुआ। तो जीवन की उत्पत्ति में एक तो द्रव्य में चेतना का आविर्भाव हुआ, या तो ये संभव है जो विज्ञान कहता है। विज्ञान के अनुसार द्रव्य में चेतना का आविर्भाव हुआ, ये विज्ञान का मानना है। जीवन रासायनिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न हुआ है, ये विज्ञान मानता है। अब जो मूल प्रश्न है वो ये है कि द्रव्य से चेतना कैसे आई। विज्ञान इस प्रश्न के सामने मौन है। अभी तक विज्ञान के पास कोई इसका सटीक उत्तर नहीं है कि द्रव्य से चेतना कैसे उत्पन्न हुई, कैसे आई। वहीं अध्यात्म कहता है चेतना द्रव्य से नहीं उत्पन्न होती, बल्कि चेतना ही द्रव्य को जन्म देती है। तो जीवन जो है वो चेतना का प्रकट स्वरूप है। जीवन जो है वो चेतना का प्रकट स्वरूप है। जो चेतना है वो मस्तिष्क के माध्यम से सोचता है। जो जो चेतना है वो मस्तिष्क के माध्यम से उसका प्रकटीकरण होता है चेतना का। तो अब इलेक्ट्रॉन की कण तरंग द्वैत से विज्ञान भी कह रहा है। तो विज्ञान में भी इसी चीज को कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है कि कण है वो दो तरह से व्यवहार करता है, कण का और तरंग का। तो द्वैत है, द्वैत को विज्ञान भी कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कण भी है और तरंग भी है। अब जिस चीज को विज्ञान कह रहा है कि द्रव्य जो है वो स्थिर है, ये सत्य नहीं है। तो विज्ञान जो ये कह रहा है कि जो द्रव्य स्थिर है वो सत्य कहाँ है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कण की तरफ व्यवहार भी है, उसका तरंग की तरफ भी है, की तरह भी है। तो द्रव्य स्थिर नहीं है, इसका मतलब तो वह चेतना के अनुसार अपना स्वरूप बदल लेता है। तो यही सिद्धांत जो ऋषियों ने कहा था, यथा दृष्टि यथा सृष्टि। तो वो अब यहाँ पर हम बड़ा अद्भुत विज्ञान के माध्यम से और अध्यात्म दोनों में एक संयोग या मिलन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही विज्ञान और अध्यात्म यहाँ पर बहुत नजदीक आ जाते हैं। ऋषि यहाँ पर कहते हैं यथा दृष्टि यथा सृष्टि। तो
इसी चीज को क्वांटम भौतिकी में विज्ञान और ईश्वर का मिलन बिंदु भी हम कह सकते हैं, और आगे और बहुत संभावनाएं हैं इस पर स्पष्ट कोई दृष्टि निकल के आए। बहुत संभावना है। आज की भौतिकी का ये सबसे बड़ा रहस्य है कि चेतना के बिना ब्रह्मांड का कोई अर्थ नहीं है। ये वही स्थान है जहाँ पर विज्ञान और अध्यात्म पहली बार हाथ मिलाते हैं, मिलते हैं, और इस संभावना पर बल देते हैं। यहाँ पर इस बिंदु पर विज्ञान आके आध्यात्म के निकट खड़ा हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है भौतिकी में या क्वांटम फिजिक्स में, वो स्थिर नहीं होता है जब उसको देखा जाता है। तब तक जो है इलेक्ट्रॉन तब तक स्थिर नहीं होता है जब उसको देखा ना जाए। ब्रह्मांड में हर कण एक अदृश्य शक्ति जाल से जुड़ा है, और इस पर वैज्ञानिक प्रयोग कर चुके हैं कि उसका जो नेचर है इलेक्ट्रॉन का, ये सूक्ष्म कणों का, वो देखने मात्र से उसका परिणाम बदल जाता है। अगर उसको देखा ना जाए तो उसका व्यवहार कुछ प्रैक्टिकल में उसका जो उपस्थिति है वो अलग तरह से दर्ज होती है, और देखा जाए तो अलग तरह से होती है। तो ये सिद्ध करता है कि यहाँ पर आके विज्ञान रुक जाता है और फिर आगे का रास्ता गुमसा हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर प्रवाह ही बदल जाता है। यानी जैसे कोई एक मनुष्य है जिसको अपना रहस्य नहीं, अपने रहस्य को अपने आप को छुपा के रखना है, और जब उसको जैसे कोई देखता है तो वो किसी और रूप में दिखाई देता है और रूप धारण कर लेता है। जैसे कोई उसको देख रहा है, कोई ऑब्जर्व कर रहा है, कोई उस पर प्रैक्टिकल कर रहा है, और जब कोई नहीं देख रहा होता है तो वो अपने और रूप में होता है, ओरिजिनल रूप में। तो ये विज्ञान में सिद्ध हो चुका है इलेक्ट्रॉन का व्यवहार, कि एक्सपेरिमेंट जब इलेक्ट्रॉन पर होता है तो उसका जो व्यवहार है वो अलग तरह का होता है, और एक्सपेरिमेंट नहीं होता तो उसका व्यवहार अलग तरह का होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं स्पेस और टाइम की। स्पेस और टाइम भी स्थिर नहीं है, लचीले हैं। पदार्थ ठोस नहीं, ऊर्जा है। तो E=mc²। तो जो पदार्थ है वो भी एक तरह से शुद्ध ऊर्जा है, उसको ऊर्जा मान सकते हैं। ऊर्जा का एक पदार्थ को ऊर्जा का एक संगठन मान सकते हैं, और जो ऊर्जा है वो उसको पदार्थ मान सकते हैं। तो आप ये सुनकर हम चकित होंगे कि यही बातें उपनिषदों में लिखी हैं। जो बातें ये विज्ञान में आज सिद्ध हो रही हैं, जो थ्योरीज निकल के आ रही हैं, बिग बैंग थ्योरी है,
क्वांटम फिजिक्स के जो सिद्धांत हैं, जो डुअल नेचर है इलेक्ट्रॉन्स का वो है, और जो मॉडर्न फिजिक्स के जो आज के निष्कर्ष हैं वो, उनको अगर हम देखें तो कितने वर्ष पहले विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न विभिन्न स्थानों में, विभिन्न पुस्तकों में, विभिन्न मनीषियों की वाणी में वो बिल्कुल एक रूप से सटीक हमें दिखाई देते हैं। तो उस समय ना कोई यंत्र थे नापने के, ना कोई इस तरह का विज्ञान का इतना बड़ा जो खोज करने के जो उपकरण हैं वो थे। तो उस समय उन्होंने ये आश्चर्यचकित कर देने वाली बात कि उन्होंने ये सब कैसे जाना होगा। तो हमारे लिए बड़े आश्चर्य की बात है ये कि यही सब बातें उपनिषदों में लिखी हैं। उपनिषदों में लिखा है सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये संपूर्ण ब्रह्म जो है का ही स्वरूप है। तो जो ये सब कुछ जो हम देखते हैं ये सब ब्रह्म का ही स्वरूप है। और क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है, यूनिवर्स इज द वेव ऑफ कॉन्शियस एनर्जी। उपनिषद भी कह रहा है इसी बात को। सृष्टि चैतन्य रूपा है, सृष्टि जो है वो चैतन्य रूपा है, चैतन्य है। और लेकिन अगर विज्ञान में देखें तो ये अपने रहस्यों को छुपाए हुए भी है कि विज्ञान जब हम उन पर प्रयोग करते हैं तो ये प्रयोग में नहीं आती है। हमारी जो इंद्रियां हैं, देखने की क्षमता है, हमारी जो एक्सपेरिमेंट करने की क्षमता है, या हम जब एक्सपेरिमेंट करते भी हैं तो उसके पकड़ में नहीं आती है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या विज्ञान ईश्वर को जान पाएगा या फिर नहीं जान पाएगा। तो विज्ञान दो चीजें कर सकता है। विज्ञान से दो संभावनाएं हैं कि ईश्वर की व्यवस्था को समझना। एक तो जो ईश्वर ने व्यवस्था बनाई है उसको विज्ञान समझ सकता है, ऑर्डर, जो ऑर्डर है, व्यवस्था है, उसको समझ की संभावना विज्ञान में है। ब्रह्मांड के नियमों को पहचान सकता है विज्ञान, उन नियमों को पहचान के उनका उपयोग कर सकता है। लेकिन विज्ञान एक चीज नहीं कर सकता है, जो वो है ईश्वर का अनुभव। ईश्वर अपने आप को अदृश्य रखे हुए है, रखता है। यानी जब हम बहुत सूक्ष्मता में जाते हैं, हम क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा गहराई से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट्स में वो चीज़ आती ही नहीं है जो है रियल में, जो उनका वास्तविक नेचर है, वो एक्सपेरिमेंट की पकड़ में नहीं आता है। तो हम कह सकते हैं ईश्वर जो है वैज्ञानिक ज्ञान से अपने आप को छुपाए हुए है। तो ईश्वर का, लेकिन विज्ञान जो है उसके नियम तो देख सकता है, ईश्वर की क्या व्यवस्थाएं उसकी देख सकता है, पता लगा सकता है, उनके नियमों को पहचान सकता है, उनका उपयोग भी कर सकता है। लेकिन जो विज्ञान है वो ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकता। तो ऐसा लगता है कि एक्सपेरिमेंट से, बुद्धि से, और जो इंद्रियां हैं उनसे वो ईश्वर अपने आप को छुपाए है, या वो तत्व जो है, जो बहुत सूक्ष्म तत्व है, जो सर्वव्यापी है और हर जगह मौजूद है, सब में मौजूद है, जो उसका मूल है, मूल तत्व है,
वो अपने आप को रहस्य ही रखना चाहता है, तो उसका एक्सपीरियंस विज्ञान नहीं कर सकता है। क्योंकि क्यों नहीं कर सकता है विज्ञान? क्योंकि उसका विज्ञान का एक स्वभाव है विज्ञान का ऑब्जर्वेशन करना, उसको देखना, निरीक्षण करना, उस पर प्रयोग करना। प्रयोग तभी किया जा सकता है जब उसको देखा जाए, निरीक्षण किया जाए, सबसे पहले उसका आउटर ऑब्जर्वेशन किया जाए। तो ये विज्ञान का मूल है कि विज्ञान का जो मूल स्वभाव है, विज्ञान की जो प्रकृति है, वो प्रकृति यही है विज्ञान की कि उसकी जो रिसर्च है उसका तरीका ही यही है कि वो बाहरी रूप से ऑब्जर्व करता है, बाहरी रूप से प्रयोग करता है। और ईश्वर का स्वभाव है कि वो आंतरिक अनुभूति है, एक इंटरनल एक्सपीरियंस है। और इसलिए यही जो विरोधाभास है वो विज्ञान और अध्यात्म है। इसलिए अध्यात्म जो है के माध्यम से विभिन्न लोगों ने, विभिन्न पैगंबरों ने, विभिन्न मनीषियों ने अपना इंटरनल एक्सपीरियंस से उसको, ईश्वर को एक्सपीरियंस किया है और उसको जाना है। जबकि विज्ञान के माध्यम से, क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से या आउटर ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, जब अपने इस स्वभाव के अनुसार विज्ञान ने ऐसा करने का प्रयास किया तो उसने अपना रूप बदल लिया। वो एक्सपेरिमेंट के समय कुछ और हो जाता है, आप उसको पकड़ नहीं सकते, ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। आउटर ऑब्जर्व, इसका मतलब है कि ईश्वर है। ईश्वर का मतलब बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही व्यापक और सर्वत्र जो तत्व है उसको हम आउटर ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। उसका आंतरिक अनुभूति, इनर एक्सपीरियंस ही किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये बात, यहाँ पर विज्ञान यहाँ पर अपने आप को ईश्वर के विषय में या ईश्वर तक पहुँचने के विषय में एक असहाय महसूस कर रहा है इस तल पर। और हो सकता है विज्ञान और अध्यात्म के माध्यम से कोई इस तरह का कोई और रास्ता विज्ञान के माध्यम से निकले, ऐसी कोई थ्योरीज आए, या ध्यान को भी या समाधि को भी विज्ञान अपने आप में जोड़े, या उसके लिए कोई बहुत बड़ी रिसर्च हो, तो विज्ञान के माध्यम से ईश्वर का प्रकटीकरण हो। हाँ, लेकिन जब तक विज्ञान के स्वभाव के अनुसार, जब तक विज्ञान आउटर ऑब्जर्वेशन ईश्वर का करेगा तब तक ईश्वर प्रकट नहीं होगा, ईश्वर तक पहुंचना संभव, क्योंकि ये ईश्वर की प्रकृति के अनुकूल है। तो यहाँ स्पष्ट हम ये, इस बिंदु पर हम ये स्पष्ट देख सकते हैं कि ईश्वर कह रहा है कि हम देखने से एक्सपेरिमेंट की हम वस्तु नहीं है, हम प्रेम की वस्तु हैं, श्रद्धा की वस्तु हैं, और आंतरिक एक इनर एक्सपीरियंस की से हमको देखा जा सकता है, पहुंचा जा सकता है प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा।
या इनर बहुत ही इनर ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा, समर्पण के द्वारा हमें कोई देख सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है, लेकिन पूर्णतः व्यक्त वो भी नहीं कर सकता, प्रूव नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा कोई मनीषी है जो ईश्वर का इनर एक्सपीरियंस करता है, कोई ऐसा हमारा पैगंबर है, ऐसा कोई हमारा संत है जो इनर समाधि में जाके इनर एक्सपीरियंस के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति करता है, तो वो कर सकता है, लेकिन वो बाहर जगत में आके एक ईश्वर का कोई प्रूव नहीं दे सकता। दूसरे लोगों को ऐसे नहीं दिखा सकता कि ले ये जो ऐसे है, वो उसको वहाँ पर लेके भी इतनी आसानी से नहीं जा सकता। वो कुछ संकेतों के माध्यम से, अपनी भाषा के माध्यम से कुछ संकेत दे सकता है, एक रास्ता बता सकता है, लेकिन वो रास्ता इतना विज्ञान की तरह इतना प्रमाणिक नहीं हो सकता कि जैसे विज्ञान में प्रैक्टिकल किया हर कोई उससे सेटिस्फाई हो सकता है, ऐसी सेटिस्फैक्शन इतनी आसानी से हर आम व्यक्ति नहीं कर सकता। और उस इनर एक्सपीरियंस जो इतने गहरे लेवल में पहुंच के उसको महसूस करने का काम इतनी आसानी से वो बुद्धि के माध्यम से, वो इंद्रियों के माध्यम से, या जो वैज्ञानिक उपकरण है उसके माध्यम से वो संभव नहीं है। ऐसा जो विज्ञान की प्रकृति है उसको देख के यही निष्कर्ष निकलता है। अब जो है विज्ञान, इसका मतलब ये ऐसा नहीं है हम विज्ञान को यहाँ पर खारिज कर रहे हैं या विज्ञान को हम नीचा दिखा रहे हैं। तो हम ये कि विज्ञान के स्वभाव के अनुसार और एक्सपेरिमेंट जहाँ तक बढ़ा है और जिस बिंदु पर ईश्वर को एक्सपीरियंस करने में, उसको अनुभव करने में जहाँ पर असहज महसूस कर रहा है, हम उस बिंदु तक हम पहुँचे हैं। और जो तो विज्ञान जो है वो ईश्वर की इस प्रकृति से मेल नहीं खाता है। तो अब जो है इसी तरह इस बात को हम अन्य परिप्रेक्ष्य में भी समझ सकते हैं। जैसे विज्ञान ये बता सकता है कि शब्द कैसे बनते हैं, गले में स्वर यंत्र हैं कैसे काम करते हैं, ये विज्ञान बता सकता है। तरंगें कैसे बनती हैं, स्वर तंत्र कैसे काम करते हैं, तरंगें कैसे फैलती हैं, ये विज्ञान बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। पर कविता को विज्ञान नहीं समझ सकता। जिन भावनाओं से, जो आंतरिक भाव हैं हमारे, उनसे कैसे कविता हमारे बनती है, कैसे उस कविता का प्रकटीकरण होता है। और उस समय जब कवि का जो अनुभव होता है इनर, उस जो कविता का जो अनुभव है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर भी ऐसे भी एक अनुभव है। और ध्यान के विषय में हम बात करें तो जो ध्यान है वो मनुष्य का एक प्रयोगशाला है। ध्यान जैसे एक कमरा होता है, वहाँ पर प्रयोगशाला होती है, वैज्ञानिक उपकरण होते हैं और विज्ञान से विभिन्न खोजें होती हैं, प्रैक्टिकल होता है। उसी तरह से ध्यान एक हम मनुष्य का प्रयोगशाला मान सकते हैं। और तो जो है आत्मा, जहाँ पर हम ध्यान जो है को हम ईश्वर को इनर क्षेत्र में जाने के लिए, इनर जो खोज है उसको करने के लिए, विज्ञान को ढूंढने के लिए, वो ध्यान जो है वो एक
जैसे विज्ञान में प्रयोगशाला है, वैसे ध्यान भी एक प्रयोगशाला हम उसको कह सकते हैं। तो जो वैज्ञानिक अंतर क्या है, जो प्रयोगशाला में, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में हम बाहर की चीज़ों का खोज करते हैं, और ध्यान की जो प्रयोगशाला है, ध्यान है, उसमें हम अंदर की दुनिया की खोज करते हैं, आंतरिक दुनिया की खोज करते हैं। तो ध्यान वह स्थान है जहाँ पर, या हम दूसरे शब्दों में उसको तुलना कर सकते हैं, एक जैसे विज्ञान में प्रयोगशाला है, वैसे ही हम आध्यात्मिक क्षेत्र में माने, आध्यात्मिक खोज के क्षेत्र में माने, तो हम मान सकते हैं कि ध्यान यहाँ की इस तरह की एक प्रयोगशाला है, ध्यानशाला कह लें उसको। तो इसमें जैसे हमारी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में बहुत से उपकरण होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होता है, प्रखनलियाँ होती हैं, बहुत सारे मिक्सचर होते हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, उनके माध्यम से हम विभिन्न प्रयोग करते हैं। और बाहरी दुनिया की, बाहरी जगत की बहुत सारी जो मटेरियल है, एनर्जी है, उसकी बहुत सारी हम खोजें करते हैं। ठीक वैसे ही हम अध्यात्म की दुनिया में ध्यान एक प्रयोगशाला है, जहाँ हम खोज करते हैं ईश्वर की। और इसमें भी बहुत सारे उपकरण होते हैं, उनकी हम तुलना करें उस प्रयोगशाला से तो पाएंगे कि यहाँ पर शांत मन होता है, और बहुत जो है विचार शून्यता की स्थिति होती है। तो जैसे प्रयोगशाला में बहुत सारे उपकरण होते हैं, वैज्ञानिक उपकरण हैं, बाहरी दुनिया में खोज की, दुनिया को खोजने के लिए, बाहरी चीज़ों को खोजने के लिए, वैसे ही आंतरिक दुनिया में, आध्यात्मिक दुनिया में ध्यान एक प्रयोगशाला है, जहाँ पर बहुत सारे उपकरण हैं, और वो उपकरण है मन का शांत होना, विचार शून्य होना, चेतना का विस्तृत होना, और अहंकार का शून्य होना। ये ध्यान में पहली बार मनुष्य अपनी सीमाओं से बाहर निकलता है। तो ध्यान भी अगर हम तुलना करें तो एक तरह का विज्ञान है, अंतर जगत का विज्ञान है, जिसमें प्रयोगशाला आपका स्व का अस्तित्व है। आपके इनर जो हैं एपरेटस होंगे, उसमें आउटर एपरेटस होते हैं, इसमें इनर एपरेटस होते हैं, जिनमें मन को शांत मन, विचार शून्यता, विस्तृत चेतना, अहंकार शून्यता। तो ये इस तरह ध्यान में पहली बार जो मनुष्य अपनी सीमाओं से बाहर निकलता है ध्यान के माध्यम से। और तो इस तरह हम कह सकते हैं ध्यान भी एक तरह से विज्ञान है। हमने बहुत अंतर पैदा कर दिया है। सिर्फ अगर हम विज्ञान को एक करते हैं, विज्ञान को, अध्यात्म को अगर हम एक कर दें, तो हम इसकी दो शाखाएं बना सकते हैं, एक इनर विज्ञान और एक आउटर विज्ञान। तो हम आउटर विज्ञान की शाखा के अध्ययन के माध्यम से आध्यात्मिकता को समझ सकते हैं, ईश्वर को समझ सकते हैं, और उसकी प्रयोगशाला को समझ सकते हैं। तो अब ये जो है, जो स्व की प्रयोगशाला है वो कैसी हो, ध्यान का स्थान कैसा हो, ध्यान में जो उपकरण हैं, विज्ञान से अगर तुलना करें, उसको, अध्यात्म को विज्ञान ही हम माने, उनको एक कर दें, तो जो ध्यान की जो प्रयोगशाला है, जो हमारी आंतरिक यात्रा की, आंतरिक खोज की जो प्रयोगशाला है, उसमें जो है वो जो कौन कौन से और उपकरण होने चाहिए,
क्या क्या उसका एटमॉस्फेयर हो, ये और भी आगे शोध का विषय हो सकता है। और मुझे आशा है कि हम दोनों को मिलाकर अध्यात्म और विज्ञान दोनों ज्ञान के एक विषय होंगे। एक का उद्देश्य आउटर ऑब्जर्वेशन, आउटर खोज या बाहरी खोज या बाहरी रूप से समृद्धि है। वहीं इसका जो है अध्यात्म का, इसकी प्रयोगशाला ध्यान के रूप में होगी, ध्यान प्रयोगशाला। इसके अपने एपरेटस होंगे और इनमें काफ़ी शोध की और खोज की संभावनाएं इसमें रहेंगी। इसमें चेतना के रहस्य निश्चित रूप से उजागर होंगे। समाधि में व्यक्ति का जो अनुभव होता है और उसी क्षण वह ईश्वर का भी अनुभव कर लेता है, क्योंकि व्यक्ति और परमात्मा का अंतर मात्र परत का है, अज्ञान की परत का है। और जहाँ पर वो परत समाप्त हो जाती है, वहाँ पर ईश्वर का दर्शन, ईश्वर का अनुभव, ईश्वर की अनुभूति जो है व्यक्ति कर लेता है। अब प्रेम और श्रद्धा जो अध्यात्म के मुख्य विषय हैं, मुख्य प्रेटस हैं, मुख्य सिद्धांत हैं, तो ईश्वर अनुभव की दो सशक्त वैज्ञानिक अवस्थाएं आज विज्ञान यह समझ चुका है कि प्रेम मानव मस्तिष्क की सबसे उच्च अवस्था है। तो विज्ञान बड़ा ये सकारात्मक पहल है कि आज जो विज्ञान है वो अध्यात्म में, आध्यात्मिक विषयों में विरोध ना करके उनको समझने का, उनको और ज़्यादा गहराई से एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा है। तो जिसके अनुसार जो प्रेम और श्रद्धा है और जो ईश्वर अनुभव की दो जो सशक्त वैज्ञानिक अवस्थाएं हैं, आज विज्ञान ये समझ चुका है कि प्रेम जो है मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी अवस्था है। आज वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए हैं प्रेम के ऊपर, तो उन्होंने पाया है एक्सपेरिमेंट से कि जो मस्तिष्क की जो प्रेम में मस्तिष्क है, वो प्रेम जो है वो उसकी मस्तिष्क की सबसे उच्च अवस्था है। जहाँ पर क्यों उच्च अवस्था है? यहाँ पर भय समाप्त हो जाता है, तनाव टूटता है, जहाँ स्वार्थ सब गल जाते हैं, जहाँ मनुष्य अपने से परे हो जाता है। प्रेम में मनुष्य अपने अस्तित्व की सीमाओं को भूल जाता है और यही ईश्वर का पहला अनुभव है। इसको हम तो अब तक जो विज्ञान का जो क्षेत्र रहा है वो अलग अलग विश्लेषण करने का रहा है, और अब विज्ञान भी इस तरह का चिंतन या जो एक्सपेरिमेंट हैं वैज्ञानिक, वो इस ओर इशारा करते हैं कि जो ईश्वर है उसको अनुभव किया जा सकता है मस्तिष्क की उच्च अवस्था में, सर्वोच्च अवस्था में। उसको नापने के प्रयास हुए, नापने के प्रयोग हुए हैं। तो ये सकारात्मक पहल है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सीमाएं हैं विज्ञान की, अध्यात्म की, वो टूटी हैं। और अध्यात्म भी अपने अनुभवों को विज्ञान के माध्यम से कहने का, समझाने का प्रयास कर रहा है, और विज्ञान भी उसको अपने एक्सपीरियंस से, अपने कुछ सिद्धांतों से, अपनी जो वैज्ञानिक प्रयोग की असमर्थता है उससे उसको कुछ अध्यात्म को आदर सत्कार दे रहा है, या देने पर बाध्य हो रहा है। तो अब जो श्रद्धा है, फेथ है, तो ब्लाइंड फेथ, तो अब कभी बहुत जो विज्ञान में की हम जब चर्चा करते हैं तो इस तरह की जो धर्म है, अध्यात्म है, उसको हम छूटते ही जो जिनको गहना वो नहीं है, या जो विज्ञान पर बहुत ज़्यादा जो दिमाग में जो विज्ञान ने उनको एक तरह से माइंड वॉश कर दिया है, जिनको विज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है, तो ये भी एक तरह का अंधविश्वास ही है कि विज्ञान के अलावा, वैज्ञानिक प्रयोगों के अलावा, और उसकी और जो भी विरस श्रद्धा है, प्रेम है, इनको सबको नकारना, तो ये भी एक तरह का अंधविश्वास हो गया। क्योंकि मनुष्य का तो आधार यही है, जहाँ वस्तुएं आवश्यक हैं उससे ज़्यादा आवश्यक ये है। तो जो अब श्रद्धा है, श्रद्धा जो है ब्लाइंड फेथ नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। ये श्रद्धा एक शक्ति है जो मन को स्थिर करती है और चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाती है। ये ध्यान की जननी है और समाधि की पहली सीढ़ी है। हम पहली सीढ़ी इसको कह सकते हैं, श्रद्धा को। तो अब इसको अंधविश्वास कह के नकारा नहीं जा सकता विज्ञान के उसमें। यहाँ पर विज्ञान को लचीला होने की आवश्यकता है और ये मानने की आवश्यकता है, जो श्रद्धा है इससे अंधविश्वास नहीं है, ये एक ताकत है, ये शक्ति है जो हमारे मन को एकाग्र करती है, मन को स्थिरता प्रदान करती है, और हमारी जो चेतना है उसको ऊर्ध्वगामी बनाती है और ध्यान को धार देती है, और इस तरह हमें समाधि की ओर अग्रसर होने में हमारी मदद करती है। हम इसको पहली सीढ़ी कह सकते हैं। अब प्रश्न आता है, ईश्वर कहाँ है? अंतिम वैज्ञानिक और दार्शनिक उत्तर, ईश्वर को बाहर खोजने वाला मनुष्य भटकता है, पर एक क्षण भीतर देखने वाला मुक्त हो जाता है। ईश्वर न आकाश में है, न मंदिर की दीवारों में है, न किसी विशेष दिशा में है। ईश्वर वह चेतना है जो कभी इस वक्त आपकी आंखों से देख रही है, आपके कानों से सुन रही है, आपके हृदय से अनुभूति कर रही है। ईश्वर कोई वस्तु नहीं है, ईश्वर अनुभव का वह स्थान है, अनुभूति की वो पराकाष्ठा है जिसे भाषा कह ही नहीं सकती।
भाषा व्यक्त ही नहीं कर सकती। ईश्वर अन- लेकिन मौन कह देता है। भाषा नहीं कह सकती लेकिन मौन उसको व्यक्त कर देता है। अगर कोई उसको समझने वाला हो, पढ़ने वाला हो, या उस लेवल तक, उस ऊंचाई तक अगर कोई दूसरा व्यक्ति पहुंचाए तो मौन में भी उसको देखा जा सकता है। अब भविष्य में क्या संभावनाएं हैं विज्ञान के विषय में और धर्म और ईश्वर के विषय में? क्या विज्ञान ईश्वर को सिद्ध कर देगा? तो इस विषय में विज्ञान की जो यात्रा है वो इन क्षेत्रों में आगे जरूर बढ़ सकती है कि मानव से बेहतर सोचने वाली जो मशीनें हैं चेतना के रहस्य को समझेंगी, जिसको हम क्वांटम कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। भविष्य की सबसे बड़ी खोज यही होगी कि चेतना पदार्थ की नहीं, पदार्थ चेतना की उपज है। ये सबसे बड़ी भविष्य में एक खोज सिद्ध होगी। एक यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, जो एक ऐसी यूनिफाइड फील्ड थ्योरी की खोज की संभावना हो सकती है जो सभी प्राकृतिक शक्तियों को आपस में जोड़ दे। यह निश्चित रूप से ब्रह्म का वैज्ञानिक रूप होगा और जिसे हम न्यूरो मास्टरिज्म कह सकते हैं। मस्तिष्क और समाधि के बीच विज्ञान जो है या वैज्ञानिक जो है वो पुल की तरह, एक सेतु की तरह सेतु बनेगा और एक होलिस्टिक साइंस का जन्म होगा जहाँ पर विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक बनेंगे, जहाँ पर एक हो जाएंगे। और वह भविष्य दूर नहीं है जब विज्ञान यह स्वीकार करेगा कि चेतना मूल तत्व है और ब्रह्मांड चेतन ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। इस तरह से तमाम विज्ञान की और अध्यात्म की चर्चा और चिंतन के बाद निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान ईश्वर को खोजता है, ध्यान ईश्वर को पाता है। विज्ञान का मार्ग तर्क है और अध्यात्म का मार्ग अनुभव है, अनुभूति है। दोनों जब मिलेंगे, दोनों मिलकर मनुष्य को पूर्ण मनुष्य बनाएंगे। विज्ञान ईश्वर को खोज करता है
बाहरी रूप से, आउटर ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, आउटर प्रैक्टिकल के माध्यम से, और ध्यान ईश्वर को पा जाता है, प्राप्त करता है समाधि के माध्यम से। विज्ञान ईश्वर को सिद्ध करता है, और जो प्रेम है वो ईश्वर को देख पाता है, उनका अनुभूति कर पाता है, उनको दिखाता है उसको। विज्ञान हमें बहुत सारे प्रश्न देता है और वहीं पर ध्यान हमें उत्तर देता है, समाधान देता है। विज्ञान मार्ग प्रशस्त करता है और समाधि लक्ष्य दिखाती है, और अंततः दोनों मिलकर मनुष्य को उस सत्य तक ले जाते हैं जहाँ ज्ञान और अनुभूति एक हो जाते हैं, दो सब में भेद मिट जाते हैं। और निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है, ईश्वर ना भविष्य है ना अतीत है, ईश्वर वह चेतना है जिसका हम अभी अभी अनुभव कर रहे हैं। विज्ञान उसकी खोज है, ध्यान उसका आलिंगन है, दोनों मिलकर ही मनुष्य पूर्ण होता है। इस पूर्णता की ओर हम जाने अनजाने कहीं न कहीं किसी बिंदु पर आगे या पीछे हम सभी अग्रसर हैं और रहेंगे। इसी के साथ सभी को सादर प्रणाम, नमन।